बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा बात सुनो, तवज्जो के साथ सामने देखो। ये चैप्टर आज अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड लास्ट लेक्चर हो इस चैप्टर का। इसके बाद इस चैप्टर का तो कोई लेक्चर मैं नहीं दूंगा। बाद में मैं इस चैप्टर के पास पेपर्स और पास पेपर्स के अलावा जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी समराइज करते हैं चैप्टर को, उसके हवाले से एक लेक्चर दूंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये आज चैप्टर एंड हो जाएगा। कोशिश यही है कि एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 2 से 3 मिनट का टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग। तो वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी अगर अभी टाइम बचता है तो मैं 5 मिनट के अंदर करवा दूंगा। आज जो टॉपिक है ना हमारा, देखिए बात सुने, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर बुनियादी तौर पे 3 टॉपिक्स थे। तवज्जो रखिएगा, बुनियादी तौर पे कितने टॉपिक्स थे? 3, और 3 ही तरह के न्यूमेरिकल्स भी थे। फोकस कर कीजिएगा मेरी बातों पे। 3 तरह के न्यूमेरिकल्स, 3 तरह के टॉपिक। पहला टॉपिक था टेम्परेचर, और उससे ही कनेक्टेड ना टेम्परेचर की कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स थे, जो मैंने एक ही क्लास के अंदर सारे करवाए थे। सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस। याद आ गया? ये 3-4 न्यूमेरिकल्स इस टाइप के थे। ये न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज में आते हैं, मतलब आते हैं एमसीक्यूज में आते हैं, न्यूमेरिकल बन के बोर्ड के पेपर में नहीं आएंगे कभी भी। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे टॉपिक नंबर पे टॉपिक था गैस लॉस का, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैस इक्वेशन। ठीक है, ये वाला जो पूरा टॉपिक था ना, पूरा पोर्शन, ये भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, जिसके मेरे ख्याल से काफी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को 3 पार्ट्स में करवाए थे। पीवी इजिकल टू एनआरटी का करवाया था, और फिर P1 V1 अपॉन M1 T1 इजिकल टू P2 V2 अपॉन M2 T2। ठीक है ना? ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही, तो अगर आप लोग की मिस हो भी जाए तो आप लोग वीडियो से के जरिए कवर अप कर सकते हैं टॉपिक्स को। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरे नंबर पे टॉपिक आया काइनेटिक थ्योरी का, जिसमें सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई गई। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराई गई P इक्वल टू रो वी स्क्वायर बार अपॉन 3 की, जिसका आज आप लोगों ने मेरे ख्याल से टेस्ट भी दिया है, या कल हफ्ते को सैटरडे को उसका टेस्ट भी दे दिया आप लोगों ने। और मिस तारीफ भी कर रही थी माशाल्लाह से कि 99% बच्चों का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, जो मिस ने मुझे बताई ये अपडेट, क्योंकि वो चेकिंग कर रही थी। तीसरे नंबर पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। बेटा गर्ल्स एंड बॉयज में ही तब तवज्जो रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ये 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक में से तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस इसके आज क्या करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर इसके साथ फिर एंड हो जाएगा। अब बेटा फोकस कीजिएगा इधर। देखिए सबसे पहली बात, यहां पर आपको Vrms के ना 2 फार्मूलाज याद करने हैं। Vrms को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और Vrms को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे पहले बताएं ये है क्या? Vrms का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। Vrms है रूट मीन एवरेज को कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। फिर बोलो Vrms का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसको इस तरह लिखो या आप इस तरह लिख लो, देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके 2 फार्मूलाज हैं जो आपको अपने जहन में टनाटन तरीके से याद करने हैं। एक फार्मूला है 3kT अपॉन m। फोकस मुझ पे कीजिएगा बेटा, अभी जब तक मैं समझा रहा हूं आप लिखे मत, मैं भरपूर, ये 10 मिनट की क्लास है, फिर उसके बाद आपकी छोड़ के चला जाऊंगा मैं कि आप लोग करते रहें। 3kT ओवर m, और एक फार्मूला है Vrms का, जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक कोई सी भी एक रिप्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं Vrms को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है। एक और फार्मूला है 3p अपॉन रो। अब ये कौन क्या है जरा सुनो। देखो 3 तो 3 है, 3 तो 3 पुट करेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। k जो है ना, k इधर देखो, k की वैल्यू कांस्टेंट होती है। k बराबर होता है 1.38 एक्सपोनेंशियल माइनस 23 के। ये कांस्टेंट वैल्यू है, पेपर में गिवन होती है। अगर बोर्ड का पेपर आएगा तो ये पेपर में वैल्यू क्या होगी? गिवन होगी। ठीक है, तो 1.38 एक्सपोनेंशियल माइनस 23, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ओके, m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर गिवन है ना, अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल गिवन है तो सुभान अल्लाह, और अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल गिवन नहीं है तो उसका ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, m इज इक्वल टू m अपॉन Na मल्टीप्लाई बाय
1000। अब आप कहेंगे क्या मतलब m में m में क्या फर्क है? ये m है और ये जो m है ये m है, दोनों में फर्क है। ये अब आप कहेंगे कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, नहीं है क्या? दिस कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास एंड दिस स्मॉल m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फर्क समझाता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस दे दी मैंने, तो हाइड्रोजन गैस के लिए पता है कैपिटल M की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, अंडरस्टूड है। नाइट्रोजन गैस के लिए 28 होती है, अंडरस्टूड है। ऑक्सीजन गैस के लिए 16 32 होती है, अंडरस्टूड है। ये कैपिटल M की वैल्यू है। और स्मॉल m की वैल्यू ना हमेशा 10 की पावर में गिवन होगी। अगर मैंने कहा कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 3.27 इंटू 10 की पावर माइनस 23, तो अब ये 23 अगर मैंने दिया है, तवज्जो रखिएगा मुझ पे, अब ये वैल्यू कैपिटल M तो नहीं हो सकती। पता है क्यों कैपिटल M नहीं हो सकती? आप मुझे एक बात बताओ, कभी मॉलिक्यूलर मास इस तरह से होगा? हाँ, मैं बोल सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज 32, तो ये इसका मतलब कैपिटल M दिया हुआ है। तो अब आप सवाल से पहचानेंगे कि ये कैपिटल M दे दिया है या स्मॉल m। ख्याल रखिएगा फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए। क्लियर है यहां तक? ये समझ में आ गया? अब हम करेंगे दो न्यूमेरिकल, ये दो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यही दो हैं, बाकी जो दो है वो रस्म पूरी करने के लिए कराऊंगा ताकि वीडियो कंप्लीट हो जाए मेरी, ठीक है? लेकिन ये दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल नंबर 15.8, एक न्यूमेरिकल नंबर 15.9। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं लिखवा आज नहीं रहा न्यूमेरिकल, तमाम बच्चे डायरेक्ट बुक पे आ जाएं, पेज नंबर 15 पॉइंट, क्योंकि अब बुक सबके पास मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आ गई है, तो मैं लिख के वेस्ट ना करूं, टाइम ज्यादा बेहतर है। 15.8 पे आ जाओ तमाम बच्चे। कैलकुलेट, तवज्जो इधर रखिएगा, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, बताओ क्या निकालना है अपने को? बोलो ना भाई, क्या निकालना है? VRMS, मुंह खोल के उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 सेल्सियस। हाइड्रोजन टेम्परेचर कितना दे रहे हैं? 273 केल्विन, पहली फरमाइश हो गई। 0 सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, जो प्रेशर है वो 1 atm है। 1 atm पता है कांस्टेंट बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू अगर इन्होंने दी है आगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है तो ये याद होनी चाहिए वैल्यू। 1 atm प्रेशर, assuming hydrogen to be an ideal gas, अच्छा जी कर लिया assume, the density of hydrogen gas is 8.99 exponential minus 2। जो डेंसिटी है वो दे रहे हैं 8.99 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 kg पर मीटर क्यूब। मेरा बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला लगाएंगे। सॉल्यूशन ये देखिए, तो डेटा था, सॉल्यूशन VRMS, इधर देखिएगा मेरी तरफ, VRMS इज इक्वल टू √3p अपॉन में क्या आएगा? रो। जरा जल्दी से बताइएगा, 3 की जगह क्या लिखेंगे? 3, p की जगह 1.01 इंटू 10 की पावर 5 और रो की जगह क्या आएगा? 8.99 इंटू 10 की पावर माइनस 2। बेटा इस पूरे को सॉल्व करो, पहले रूट के अंदर बता दो या एक साथ ही बता रहे हो? एक साथ बता रहे हो ये? चलो भाई पहले रूट के, मेरी ख्वाहिश थी कि आप रूट में बताते पहले, उसके बाद हम अगले स्टेप करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया तो पूरा सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है रूट लेके। 183 मीटर पर सेकेंड, 1835.86 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास VRMS आ गया। आप लोग इसको दो स्टेप में सॉल्व कीजिएगा, यहां के बाद डायरेक्ट मत कीजिएगा, पहले रूट में कीजिएगा देन आंसर निकालिएगा, दो स्टेप्स में। बेटा मुझे एक बात बताओ बॉयज एंड गर्ल्स, देखो सुनो, मुश्किल तो नहीं लगा? आसान था। आप एक काम करें, मैं आप वीडियो भी रोक दे रहा हूं, आप तमाम बच्चे ना इस न्यूमेरिकल के बाद 15.9 ना पहले खुद से ट्राई करें, फिर मैं करवा दूंगा। पहले खुद से ट्राई करें, कर पाते ही नहीं कर पाते हैं। किस किस का बुक वाले आंसर आ गया है? क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई करते हैं अब उन बच्चों के लिए जो नहीं कर पाए, जो 15 पॉइंट कौन सा करना है? 9। 15.9 में कहते हैं कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगेन वही फरमाइश,
VRMS, बार बार VRMS मांग रहे हैं। 500 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, कितना केवल 500 केल्विन। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ 1.67। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ क्यों है? इसको यूज किया तुम लोगों ने मास ऑफ प्रोटॉन? खैर, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है जी, क्या कहते हैं, मैं बहरहाल इस मेथड से करूंगा नहीं। 1.67 और k की वैल्यू दे दी इन्होंने, नहीं भी दे दो तो खैर थी। 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल पर मोल केल्विन। अच्छा जी बेटा, एक मसला है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला तो भैया पता है कौन सा लगेगा? पहले ही वाला लगाना पड़ेगा। आप फॉर्मूला लगाओगे पहले m = m अपॉन Na मल्टीप्लाई पे क्या करोगे? 1000। बताओ m की जगह क्या आएगा? भाई m की जगह क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन है। Na की जगह क्या आएगा? और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 1000 से। बेटे इसको सॉल्व करके बताओ जी कितना आ रहा है। पहले जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी से, उसके बाद फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कितना आ रहा है? 3 पॉइंट। आगे ये जो दूसरा वाला मेथड है ना, उसमें मास ऑफ प्रोटॉन यूज होगा, इसमें मास ऑफ प्रोटॉन यूज होगा ही नहीं। इस मेथड से कर लो, ये आसान है। 3 तो 3 रहेगा, k की जगह क्या आएगा? 1.38 -23 और t 500 और m की जगह क्या आ जाएगा? 3.32 इंटू 10 की पावर -27। बेटा इसको भी सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर निकालो, पूरा सॉल्व करो और पूरा सॉल्व करके बताओ कि VRMS कितना आ रहा है। जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट के अंदर आंसर निकालो। इस पूरे को कर लिया? सॉल्व करके बताओ ना, ऐसे ही सॉल्व किया। बेटे जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। रूट लेके 2496.98 मीटर पर सेकेंड। यार बुक में तो 2489 दिया हुआ है, थोड़ा सा फर्क है। 24 ये जो है ना आपके पास, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन, हमने कितना रखा हुआ है? 2489 आपको बुक में दी हुई है बेटा। 2496.98 दिस इज द करेक्ट आंसर। और जो टेम्परेचर इन्होंने दिया है उस टेम्परेचर पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब H2 है। बिल्कुल सही किया है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ लंबी करेंगे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, अदरवाइज बेटा इधर देखो, 1 मिनट के लिए इधर देख लो। ये दोनों मैथड समझ में आ गए ना, इंपॉर्टेंट यही दो थे। मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास की बात है, आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? याद है? एक सेकंड इधर देख लो, क्योंकि काफी लंबा न्यूमेरिकल है, घर पे बैठ के करते रहना। 3/2 kT, 3 पता है, 2 पता है, k भी पता है, कांस्टेंट है ना k। तो क्या है ये? यानी अगर आपको t दे दें, अगर आपको क्या दे दें, तो आराम से एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा एक और बात बताओ, मैं अगर बोलूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला तो वो होता है 3/2 RT। बस ये फर्क याद रखिएगा। अगेन काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर निकालने बोले, काइनेटिक एनर्जी क्या निकालने बोले? पर मोल, तो 3/2 RT। R है, मतलब R वो है ना 8.314, ये भी कांस्टेंट है, और T है। तो अगेन सिर्फ और सिर्फ अगर आपको T दे दें तो आप काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी निकाल सकते हो और एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5.2
15.10 देखना क्या कह रहे हैं। डिटरमिन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 सेल्सियस एंड 40 सेल्सियस। दो टेम्परेचर है, इधर देखिएगा बेटा, एक टेम्परेचर है कितना सेल्सियस, आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। टेम्परेचर दो है, एक आपको टेम्परेचर जो दे रहे हैं वो कितना सेल्सियस दे रहे हैं 10 सेल्सियस, और एक दफा टेम्परेचर कितना दे रहे हैं 40 सेल्सियस। वैसे ये हो कितना जाएगा, ये तो हो जाएगा 283, सही है ना। 10 सेल्सियस कितना हो जाएगा 273 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 283, और जरा 40 प्लस करो कितना हो जाएगा 323 313, यही हो रहा है प्लस करके। अब पता है आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डिटरमिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप इन दोनों पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें, और दूसरी फरमाइश पार्ट बी में कह रहे हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और पार्ट बी में आपको वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालें। अब इधर देखो, ये सवाल ना एमसीक्यूज के लायक है, अगर आया तो अलग से आएगा। इधर देखो, एक दफा टेम्परेचर को क्या लोगे आप 283, ये फॉर्मूला लगाओगे, टी की जगह क्या लिखोगे, सॉल्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ जाएगा, अपना एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी पार्ट 1 के लिए। फिर यहां पर क्या लिखोगे 313, फिर सॉल्व करोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी किसके लिए 313 के लिए, एक पार्ट हो गया। फिर आप दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओगे, एक दफा इस टेम्परेचर पे कितना लिखोगे 283, और एक दफा कितना लिखोगे 313, तो इसके भी दोनों पार्ट हो जाएंगे, इसके भी दोनों पार्ट हो जाएंगे, सिर्फ पार्ट वाइज है। असल में फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, मुश्किल तो नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल इस ये खुद से कर लीजिएगा, घर पे बैठ के सारे आंसर मैच कर जाएंगे इंशाल्लाह। एक सवाल जो वर्क एग्जाम्पल नंबर 15.4 है बुक की, वो भी समझा दे रहा हूं ताकि आप लोग आराम से कर लें और ये तमाम का तमाम टॉपिक का न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो जाए। इधर देखिएगा, कहते हैं द एटम इन द हैविंग, पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे आओ, 15.4 वर्क एग्जाम्पल दी हुई है, सिर्फ टॉपिक एक ही है। वो कह रहे हैं जी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 21 जूल है। ये देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 21 जूल है, ऐसे ही है। गरीबों बुक खरीद लो, जो मेरे दरमियान मुस्तहिकीन बैठे हुए हैं क्लास में, उनसे गुजारिश अर्ज है कि बराए मेहरबानी बीसी डाल लें और बीसी डाल के बुक खरीद लें, बाद में हल्के हल्के इंस्टॉलमेंट में पैसे क्लियर कर दीजिएगा। अजीब गुर्बत मचाई हुई यार, एक बुक के क्लास में बाकी 3 से 4 गरीब गुरबा उस पर टूटे पड़े हैं। अल्लाह को मानो यार, 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार फीस दे देते हो, 400 रुपए की बुक लेने में जान जा रही है। अगली दफा ना वीडियो एक अलग से बनाऊंगा जलील करने की। यार ऐसे थोड़ी करते हैं, बुक तो लेके आओ कम से कम। बेटा अमीरों से बात नहीं है, अमीर माजरत, जो अमीर बच्चे वीगो वाले उनसे बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो गरीब गुरबा है ना उनसे बात कर रहा हूँ। वैसे भी गरीब लड़कियों को और गरीब लड़कों को कौन पसंद करता है आज के दौर में। आपने देखा ना, नताशा चढ़ गई गाड़ी लेके, उसके बावजूद नताशा को कोई कुछ कर पाया, क्योंकि नताशा के पास क्या है पैसा। ठीक है, तो बेटा आपके पास पैसा है या नहीं है इसका मुझे कैसे पता चलेगा। आपके सामने क्या होगी बुक, जब आपके सामने बुक होगी तो कोई आप शरारत कर भी रहे होंगे, शो ऑफ नहीं करना चाहते। उफ अल्लाह, आज ही पसंद बच्चे हैं भाई यहाँ पर। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन एंड सेल्सियस। भाईजान आपको क्या निकालना है टेम्परेचर। तो बेटा मेरे अमीर और गरीब बच्चों, बेटा एक मिनट इधर देख लो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा 3/2 kT। स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, इस सवाल में ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, बोलो ना भाई क्या है, गिवन है। क्या है 3 और 2, और k तो कांस्टेंट होता है, तो 2 वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 और k कहां जाएगा डिवाइड में, क्या निकलेगा t। लेकिन एक बात बताओ, इस सवाल को सॉल्व करके जो t आएगा वो केल्विन में आएगा या सेल्सियस में आएगा। वेरी गुड, केल्विन में आएगा। एक आंसर आ गया केल्विन में। अब केल्विन से हम उस आंसर को सेल्सियस में क्या कर देंगे कन्वर्ट, तो दूसरा आंसर भी हमारा आ जाएगा। एवरेज का अपना जो वीआरएमएस वाले न्यूमेरिकल्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाले,
ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचे आज, और इसी के साथ ये चैप्टर मेरे हिसाब से इख्तिताम को पहुंच चुका है। लेकिन आप जरूर कहेंगे कि सर एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो उसको भी कवर अप करवा दें। तो मैं आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी अभी करवा रहा हूं, क्योंकि हार्डली 3 मिनट का टॉपिक है, वो 3 से 4 मिनट का टॉपिक है। तो मैं अभी हाथ के हाथ उसको कवर करवा दे रहा हूं ताकि ये चैप्टर हमारा एंड हो जाए। जल्दी से इसे राइट डाउन करें और अगले टॉपिक हेडिंग डाल दें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। 5 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, यानी सिर्फ 3 लाइन है, क्योंकि कल छुट्टी है ना यार, कल ऑफ है, फिर परसों जो है नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।